most people who are driven and are motivated, वो drive आती negative emotions है. मुझे ना ऐसा फील हुआ था कि आई एम लेसर, मुझे ऐसा महसूस कराया गया. तो आई वेंट थ्रू अ वेरी लॉन्ग फेज ऑफ फीलिंग विक्टिमाइज्ड बाय माय सर्कमस्टेंस. कुछ लोगों की स्ट्रगल BMW में होती है. फिल्म के टॉप 2-3 डायरेक्टर्स देश की शुरुआत होती है. मैं 250 ऑडिशन दे के आया हूँ. मैं 20 साल पहले जो कपड़े पहनता था ना, तो हंसेगा मेरे ऊपर. मेरा टाइम था बॉस, मेरे को लोखंडवाला में भी पैसे नहीं थे जाके कपड़े खरीदना. Void feel हुआ? या ऑफ कोर्स, यू नो ये 8-9 साल के बच्चे जो होते हैं ना, बहुत मीन होते हैं. तो उस टाइम पे अगर आपका एक पेरेंट नहीं है तो वो आपको फील कराता है उसके बाद. सो द मेल प्रेजेंस इन माय लाइफ वाज लेस देन व्हाट इज नॉर्मल. बट आपको उस टाइम पे ऐसा लगता है मेरी तो लाइफ खत्म हो गई. सो डेफिनेटली सोशली आपको फील होता है. You're the harsh parent or the soft one? Who are? I'm the You're soft soft. She's the strict one. Yeah, it suits her more. What's your idea of a perfect marriage? Rule number 1, there's nothing called perfect marriage. Your shared life experience cannot take away from your individual life experience. There was a study done about emotional maturity. Men fully gets emotionally mature at the age of 43. I'm 43 mate. And women get it at 32. So Meera still has little time. अच्छा. कभी ऐसे हार्ट ब्रेक हुआ है बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंस? जितने लोग हमारा पॉडकास्ट देखते हैं उनमें से 68.3% लोगों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है. तो अगर इस चैनल से आपको कभी भी वैल्यू मिली है या कुछ नया सीखने को मिला है, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें हेल्प करता है आगे बढ़ने में और बहुत बेहतर एंड बड़े गेस्ट लाने में, जो हम आपके लिए लेके आते हैं एंड आपको वैल्यूएबल इनसाइट्स प्रोवाइड करते हैं. सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल. आज का जो एपिसोड है वो वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स के साथ है, शाहिद कपूर के साथ. एंड ये एपिसोड में ऐसा लगेगा ही नहीं कि एक स्टार बात कर रहा है. इस एपिसोड में ऐसा लगेगा कि एक बड़ा भाई बात कर रहा है अपने छोटे भाई से, और वो अपनी लाइफ के सारे लेसन्स दे रहा है. वो इतनी वल्नरेबिलिटी के साथ, ओपनली इमोशंस के साथ बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके चाइल्डहुड में उनके साथ क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, उनको कब लगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन पर बहुत आ गई है, क्यों वो अपनी एज से ज़्यादा जल्दी बड़े हो गए, क्यों ऐसा हुआ कि इतने बड़े स्टार बनने के बाद भी उन्हें कभी कभी आसपास के लोग ना इन्फीरियर फील कराते थे. एंड उन्हें एक टाइम पे इन्फीरियर फील होने भी लग गया. वो कमज़ोर और कम समझने लगे खुद को. एंड इन सब चीज़ों को, इन इमोशंस को, इन हार्ट ब्रेक्स को, अप्स एंड डाउन्स को, लोज को, बैड फेज को फाइट करके कैसे आज वो इतने बड़े स्टार बन गए. एंड उन्होंने अपने माँ बाप से क्या सीखा एंड वो अब अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, इसके बारे में बात हुई है. यू विल लव दिस एपिसोड एंड आपको पता चलेगा कि क्यों शाहिद कपूर आज शाहिद कपूर है. उनके माइंडसेट के बारे में भी पता चलेगा. वॉच दिस एपिसोड टिल द एंड, क्योंकि इतना ओपन एंड इमोशनल कॉन्वर्सेशन शाहिद कपूर ने कभी नहीं किया ऑन एनी एपिसोड. You will love this episode the way I did. Watch this episode till the end. But before you do that, राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनसाइट्स मिले एंड कुछ नया सीखने को और सुनने को मिले. इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है. आप हमें वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं. Thank you so much for doing this. No, thank you. I know, and I've been... It's pleasure because I've been a fan since very long time. Thank you, mate. Welcome on Figuring Out. Thank you. How do you define yourself? You must have humility. Otherwise, your self-definition will be very negative. Like you will look at only yourself. You know, फिर वो opposite हो जाता है. So it goes into that very I, me and myself phase. If you inherently have a lot of humility in you, and out of that humility, you're ready to work to deal with everything that's in front of you, and you never think that you deserve less or more. How do you, अगर आपको लगता है कि I don't deserve this, उसका क्या मतलब है? आप बोल रहे हो लाइफ को कि मैं बेटर हूँ लेकिन तू मेरे साथ गलत कर रहा है. पर अगर आप अपने आप को बोलो whatever comes my way, I will get out of it, तो आप अपने आप को सिचुएशन के ऊपर नहीं डाल रहे. आप अपने आप को एम्पावर कर रहे हो कि जो भी सिचुएशन आएगी आप उससे आगे बढ़ जाओ. पर कितना डिफिकल्ट होगा आप लोगों को स्पेसिफिकली इन योर करियर टू फील ह्यूमिलिटी, to feel right. यार मुझे तो लगता है every Friday the box office lets you know last Friday चला गया बेटा. You know ये अभी ये Friday है. No, I'll tell you why I'm saying this. Okay, दो situations extreme होती होगी आप लोगों के साथ. एक या तो you surround yourself with people जो हर शाहिद भाई everybody is like just putting you on a pedestal and you're made feel like God की fame हर जगह, पैसा हर जगह, you're like the
Yes. person, right? Yes. And the other side is like जो आपने बताया कि सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं, उसकी मूवी ज़्यादा चल रही है, वो ज़्यादा कर रहा है, उसकी हाइट लंबी है, उसकी शक्ल बेटर है, उसका स्टारडम बेटर, whatever, XYZ, Yeah, right? yeah. So these are like extremes. How in both the situations, Yeah. कैसे डिसाइड करते हो कि मैं So देख, दोनों सिचुएशंस को ना डिस्कस करते हैं. एक सिचुएशन ये है जो आप बोल रहे हो, बिकॉज मेरे लिए ना इंटेंट इंपॉर्टेंट है. आउटकम वही होता है, लेकिन किस इंटेंट से आपने वो किया और किस इंटेंट से बाकी लोग आपके चारों तरफ वही चीज़ कर रहे हैं. जैसे अगर मेरी मॉम है, मेरा भाई है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, मेरे दोस्त हैं, और जेन्युइनली जो मुझे पसंद करते हैं वो अगर मेरे आस पास हैं और मेरा ख्याल रख रहे हैं, मुझे फील करा रहे हैं यू आर द बेस्ट, तो वो मोहब्बत के साथ और प्यार के साथ कर रहे हैं. उसमें पावर डायनामिक नहीं है. जो लोग वही चीज़ कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि मुझे ये अच्छा लगता है, तो ताकि मैं उनको अपने पास रखूं, जिससे शायद उनको काम मिल जाए, इंपॉर्टेंस मिल जाए, जो भी मिल जाए, उस वजह से अगर वो लोग वो चीज़ कर रहे हैं, तो फिर वही चीज़ आपके लिए बहुत नेगेटिव है. Because who doesn't want cheerleaders, bro? Like, wouldn't you want people around you to love you and to support you and to celebrate with you and to make you feel special? Yeah. I would want to do that for somebody I love, right? Yeah. If somebody sees that, hey yaar, wo dekhna kaisa rehta. Like, for example, if I'm with my wife, I pick up her gown, I do something for her, I open the door for her, I speak to her with a great amount of love, and people say, "Arey yaar, dekhna yaar, बीवी के पीछे ऐसे पड़ा रहता है." That's not important, bro. I know the emotion with which I'm doing it, right? But अगर मैं वो दिखाने के लिए 4 फोटोग्राफर खड़े हैं और मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो वो दिख भी जाता है आजकल, मुझे ऐसा लगता है. उन चीज़ों में फर्क भी दिख जाता है. How long will you fake it, bro? There was a time where you could fake it because there is limited exposure. But now, you know, everything is out there all the time. How much are you going to fake it? And if you do that on a 24/7 basis, who are you becoming? You're disconnecting with your own true self. Because you're not changing yourself to become that. You are creating a mirage. It's not real. You know, it's like what we talk about these days, कि थक गए हम लोग यार फिल्टर पे फोटो और ये और वो इंस्टा लाइफ और सब झूठ है और लोग डिप्रेस हो रहे हैं. That also is a version of that, right? But then when you start doing it in your personal life, not even on a screen, then you know, so that is actually the most dangerous aspect of being a star. So उसके reasons सही होने चाहिए. And I have gone through all kinds of journeys. Have you ever created a mirage? Or like an image of yourself जो आपको सिर्फ portray करनी है and maybe you were not and it suffocated you at some point? I wouldn't say I created an image because I don't think I'm that kind of person. Okay. I tried things which are not natural to me. जैसे? How to explain? I think I've eventually come to learn कि I operate best out of love. Power dynamics don't work for me. मैं अगर पावर के थ्रू फंक्शन करने की कोशिश करूँ, जो मैं कर सकता हूँ, I'm in a position like that, वो I'm not made of that material. I'm trying to swim in the wrong water when I try that. मैंने try किया है, but वो मेरे को ना, क्या कि it doesn't feel natural to me. I don't know how to explain it. It's very like, you know, it's like there are micro things we do on a daily basis. You know, the way our brain thinks, that's how we function. और मुझे लगता है वो मैं नहीं हूँ. You know, so it's not me. And I think everybody should know that. कि who are you? I think अपने को उतना समझ में आ जाएगा ना, बॉस ये मैं हूँ. इतना अगर अपने को समझ में आ गया ना ब्रो, तो अपने को अपनी लाइफ में क्या करना है वो समझ में आ जाएगा ना ब्रो. बट वो सबसे डिफिकल्ट वही होता है. वही सबसे डिफिकल्ट होता है ब्रो, और वो इवॉल्विंग प्रोसेस भी होता है. Okay, I'll move forward with this, but try explaining ना कि पावर से ऑपरेट करना मतलब क्या होता है. अरे यार, इफ आई एम अ स्टार आई एक्सपेक्ट दिस, ये तो होना चाहिए मेरे. Okay. वो एक्सपेक्टेशन होता है ना, आप एक्सपेक्टेशन सेट करते हो. डिलीवरेबल्स होते हैं, जैसे मैं अभी मिलने आया, मैं 4 डिलीवरेबल सेट कर सकता ना. मेरी चेयर इतनी हाइट की होनी चाहिए, मेरा कॉफी का मग ये कलर का होना चाहिए, ये 6 सवाल आपको मुझसे पूछने ही चाहिए, 4 बार आपको शाहिद कपूर द सुपरस्टार बोलना ही चाहिए. ये क्या है? अगर आप चाहते हो कि मैं आपके पास आऊँ, तो मैं ये आपको ये डिलीवरेबल्स दूंगा, और मोस्ट लोग बोलेंगे हाँ ठीक है यार, अगर मेरे को हो रहा है तो मैं बोल दूंगा, क्या फर्क पड़ता है, राइट? बट अगर मैं वो ना लेकर आऊँ और अगर मैं सिर्फ नॉर्मली आऊँ, तो फिर जो भी होगा ऑर्गेनिकली ऑनेस्टली होगा ना. तो आई थिंक मैं उस ऑनेस्टी को ज़्यादा पसंद करता हूँ. और इस इंडस्ट्री में सब तरह की चीज़ें चलती हैं, लेकिन मैं ऐसा हूँ, और 21 साल बाद मैंने डिसाइड कर दिया अभी मैं ऐसे ही रहूँगा.
उसमें लगा टाइम समझने में, 21 साल बाद बोल रहा हूँ, लेकिन अभी मैं क्लियर हो गया ब्रो, ये मैं ये हूँ, मुझे ऐसे रहना है। कभी ऐसा पावर से कभी ऑपरेट किया एट एनी फेस? ट्राई ये सोचा भी था, बट मेरे से होता भी नहीं है यार, बिकॉज सी मेरे फादर जो है वो एक कैरेक्टर एक्टर थे, ठीक है। माय मॉम वाज अ क्लासिकल कथक डांसर जब वो 15 साल की थी। मैं ना भाड़े के घरों में रहा हूँ, मैंने बड़े सारे ऑडिशंस किए हैं, तो मेरे अंदर ना वो प्रिविलेज है ही नहीं। और मुझे ना जो लोगों के अंदर होती है ना इनबिल्ट दैट वी डिजर्व प्रिविलेज, वो ना उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनकी आंखों में, उनके हिंदी के एक्सेंट में दिख जाती है। तो वो मुझे एक्चुअली, आई एम नोबडी टू जज, बट मेरे को नहीं जमता वो सब, मेरे को जमता ही नहीं, बिकॉज यू हैव टू नो दैट लाइफ हैज पुट यू समवेयर एंड यू हैव टू हैव दैट ग्रेटिट्यूड फॉर इट। यू आर नॉट बेटर देन एनीबडी एल्स। आफ्टर 21 years, my biggest learning, whatever you might call me as an actor, whatever you might call me in my craft, nobody is better, nobody is worse. I'm the best version of myself. उतना ही है। And you're content with that? No, I'm not never content with myself. I'm never content with myself. That's another disease I have. That's a good disease. I don't know. It's like sometimes it's good to enjoy, bro. There was a study in Harvard about top 1% people in the world. Right. Majority of them, they had a common trait. It's called feeling of discontentment. Yes. कि उन सबको हर टाइम पे ये लगा कि अभी मैं satisfied नहीं हूँ, including like from the likes of Steve Jobs to whoever you, different walks of life people did it. Yeah. So it's a good feeling. The feeling of discontentment actually makes you better. Well, it's really a matter of perspective. If you want to be in the top 1% of the world who everybody is discontent, or maybe be in the category right below where people are content, it's both sides have their pros and cons. It's nice to feel content also in life, bro. Which category do you want to be in? No, bro. I mean, I don't know. I don't want to put myself in any category. I just, I don't know. That's a good question, man. I don't know. I just, at this stage, I feel there's a lot to do. So discontent and discontent. Not content. The 1% club. 0.01% club. Yeah. Interesting. You talked about कि कुछ लोग intent क्या होता है लोगों का, उससे बहुत depend करता है, right? आपका भी अपना intent. अपना भी. कि are you loving someone या किसी के आप cheerleader बन रहे हो because you genuinely want that person to grow? Yes. कि तुम्हें उससे कुछ चाहिए, transactional value में believe कर रहे हो. Yeah. Can you judge these people? Judge? What do you mean? I don't like to use the word judge. No, but what do you mean? See, there are a lot of people who would meet you on daily basis. Can you get a sense of who? Can you get a sense of people? It's very transparent, bro. Transparent? I'm an actor, bro. Achha, you can sense it. Give me one or two things how you can spot this. कैसे कर सकते? क्योंकि जो आएगा आपसे फेस के एक्सप्रेशन से आते हैं कुछ लोग ऐसे कि मैं आ गया हूँ टाइप्स, वो दिख जाता है ब्रो, 30 seconds में पता चल जाता है. When they enter a room, they want to make you feel like they've entered the room. Oh. It's okay, it's a room full of people, you've also entered, chill bro, तो है, there are lots of people who have this. So you get thing. that. But जिनको आपसे कुछ transaction करना है, वो तो आपसे थोड़ा honesty से कर लो. Honesty से transaction कर लो. बोलो वो भी power dynamic setup करने की कोशिश करते हैं, then they ask for a transaction. नहीं, मेरे साथ अभी इतने साल बाद कम होता है, बट पावर डायनामिक तो हर कमरे में होता है. वो आपके ऊपर है कि आप उस पावर डायनामिक को आपको डोमिनेट करने देते हो या आप उसको रिजेक्ट कर देते हो या आप उसको स्ट्रेटेजिकली मैनेज करते हो. तो वो आपके ऊपर है. रिजेक्ट करोगे तो फिर आपको बहुत सारा रिजेक्शन मिलेगा, बहुत ड्रामा मिलेगा. स्ट्रेटेजिकली मैनेज करोगे तो थोड़ा सा आप बैलेंस कर सकते हो, और अगर उसके अंडर फंक्शन करोगे तो फिर गॉड हेल्प यू यार, गॉड हेल्प यू, बिकॉज यू माइट गेट वेर यू वांट टू गेट, बट व्हाइल गेटिंग देयर हु विल यू बिकम. और वो फंडामेंटल क्वेश्चन हो जाता है लाइफ का. आफ्टर हैविंग लिव्ड लाइफ एंड बीन अ प्रोफेशनल फॉर अबाउट 23-24 years now, because I became a professional even before I became an actor. That is my biggest learning, and that is something I hold myself very, I'm very proud of that about myself, that I have not allowed it to break me or make me lose myself. You can't be lost inside. You must be clean inside. You can be lost outside. I'm still figuring out where I want to reach, but you can't be lost inside. That is the biggest tragedy that can happen to anybody. You were talking about when people enter room. You and me happened to be in one room a couple of years ago. Okay. And this was... Where was this? This was GQ Men of the Year or something? Yes. You were wearing white, I was wearing white. I was shooting for Deva only, actually. Acha. Yeah, I remember that. So that time I came... think me and Alia had got something. Yes. So I came home and I told my team one thing, ki, you know what? I've met like so many people and I felt that you were so secure in your own thing, and that was like...
that was like charismatic. Thank you. That thing, because you're not the, see, when you go in a room, right, that room you were not like with 550 bodyguards. Yeah. You didn't have anyone like around you. You're not the tallest guy, you're not the most like the biggest. I'm never the tallest guy in the room. Right, so all these like there was this aura about you which was so good. And I was trying to disseminate that ki kya tha, like what was that which really felt powerful. It felt like ऐसे आप अंदर जा रहे हो और ऐसे आसपास एक aura बना हुआ है, and that was so good. So I just wanted to compliment you on Maybe that. Maybe it was just the white suit reflecting off the light. I don't know. No, you felt very secure. Like you were, पता है ऐसा दिख रहा था कि आप खुश हो, आप humble हो अपनी दुनिया में और बस काम करके चले जाओगे. Like I don't know, there's something unique about it. I can't define it, but it felt authentic. Thank you. It was really good. हम failure पे बात कर रहे थे, so I want to continue on that. Yes, sure. You were telling कि failure कभी define ही नहीं करते हो. नहीं, मैं ये कह रहा था कि अगर आप फेलियर को फेलियर की तरह देखोगे और उसको वैसे महसूस करोगे तो वही आपको सराउंड करेगा ना, वही एनर्जी आपको सराउंड करेगी. लेकिन विद इन दैट फेलियर अगर आप ग्रोथ देख सकते हो, अगर आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, तो फिर आप उसको you are using it in a positive manner to create it as an opportunity to push you forward, because in life you always need fuel to accelerate ना. Yeah. तो वो acceleration कहाँ से आएगा? फ्यूल चाहिए कुछ. True. जैसे कि complacency बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है. जैसे अगर आप जिंदगी में हमेशा बड़े कंफर्टेबल रहे हो तो there's no drive. Yeah. You know, so पॉजिटिव सिचुएशंस में भी नेगेटिव एट्रीब्यूट्स होते हैं और नेगेटिव सिचुएशंस में बड़े सारे पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स होते हैं. तो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव सिचुएशन में कुछ बुरा नहीं होता. होता है, लेकिन उसके साथ साथ काफी सारी और चीजें भी होती हैं. अगर आप फोकस थोड़ा शिफ्ट करोगे तो आप अपने आप को मदद कर पाओगे ना. नहीं तो आप अपने आप को उसी जोन में बंद कर लोगे और फिर सब चीज वैसी ही दिखेगी आपको. True. You know, it's the glasses that you wear. Whatever color glasses you wear, that's how you'll see the world ना. वो तो होता ही है. And it's like most people who are driven and are motivated, वो drive आती negative emotions है. Like कई बार आती है. In the beginning it starts like that. Yeah, जैसे मेरे साथ वो भी बड़ी एक interesting personal internal conversations जो हमारी होती हैं मेरे साथ हुई कि मुझे कभी कभी ऐसे लगता था कि यू नो मेरी एंग्स्ट के अंदर से, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे परफॉर्मेंसेस भी दिए हैं टॉकिंग अबाउट दोस्त. देवा भी वैसी टाइप का कैरेक्टर है, बहुत एंग्स्टी कैरेक्टर है. यू नो, ही इज गॉट कॉम्प्लेक्स, डीप, ऑल्सो डार्क इमोशन. यू नो, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार यू नो वो जो इमोशन है उससे मुझे ड्राइव मिलती है, तो शायद वो फीलिंग्स मेरे लिए अच्छी हैं. लेकिन फिर मुझे ये फील हुआ कि नहीं, you should not be somebody who uses dark emotion to push things out. You should be able to vortex dark energy into positive energy. It's like अगर आपका घर जल गया है और आप वही आग जाके किसी और के घर पे डालोगे और आपको लगेगा कि मैंने कुछ, आप किसी और के घर में आग लगी है तो जाके उसको मदद करो क्योंकि आपका घर जल चुका है, वो पॉजिटिव होता है. बट ये शुरू से ऐसा थोड़ी होगा. नहीं, शुरू से नहीं था. इन द बिगिनिंग फेलियर को फेलियर जैसे ही देखते होगे, राइट? दिस वाइज थिंग वुड हैव कम लेटर. नो ब्रो, आई वेंट थ्रू अ वेरी लॉन्ग फेज ऑफ फीलिंग विक्टिमाइज्ड बाय माय सर्कमस्टेंसेस. व्हेन वाज दिस? ऑल थ्रू माय लाइफ, बिकॉज आई हैड दैट काइंड ऑफ अ लाइफ, राइट? लाइक थोड़ा एक्सप्लेन करो भाई. कुछ लोगों की स्ट्रगल BMW में होती है. उनकी शुरुआत फिल्म के टॉप 2-3 डायरेक्टर्स देश के शुरुआत होती है. मैं 250 ऑडिशन दे के आया हूँ. तो जब आप, जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कि 400 मीटर का एक रनिंग का एरिया होता है, यू नो, लाइक अ प्रॉपर ट्रैक इज 400 मीटर्स, राइट? तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्कशॉप था जहाँ मैंने वीडियो देखा था, जहाँ पे उन लोगों ने सब लोगों को बोला कि ये रेस है आपको सबको, यू ऑल हैव टू रन दिस रेस. एंड उन्होंने अलग अलग लोगों को अलग अलग पॉइंट्स पे खड़ा कर दिया. तो एवरीबडी वाज लाइक, दिस इज सो अनफेयर, यू नो, समबडी स्टैंडिंग एट 200 meters, यू मेड मी स्टैंड 50 meters behind the starting line. So they said, but that is life ना. Do you recognize that about life? क्या आप ये recognize करते हो कि शायद आप ऑलरेडी 200 मीटर के एडवांटेज पे हो, और कोई बंदा 50 मीटर के डिसएडवांटेज पे है, जीरो स्टार्टिंग लाइन से भी. तो जब आप बाहर जाके दुनिया में लोगों से मिलते हो, जब आप अपने बारे में सोचते हो, when you ask yourself, am I a success or a failure? It's not based on where you are. It's based on where you started and where you've reached. True. So हम अपने साथ क्या करते हैं ना, हम अपने circumstances को हटा के we want to be the best in comparison to everybody else without taking into context actually where we started from and where they are starting from.
that has to be there. I think it makes things a little more contextual. You know, आप अपने आप के साथ थोड़ा fair हो सकते हैं. Yeah, but you said कि starting में आपको victimized feel हो जाता है. मुझे ऐसा लगता था मेरे circumstances मुझे support नहीं करते. Give me examples, 2-3. कॉन्स्टेंटली यार मेरे लोग मेरे को हमेशा कहते थे यार तू काम तो बड़ा अच्छा करते, तेरी पिक्चर इतनी क्यों नहीं चलती, तुझे बेस्ट डायरेक्टर्स क्यों नहीं मिलते, इस तरह की बड़ी सारी बातें होती थी. तो मैं ना उसमें बिलीव करने लगा था कि मेरी ना डेस्टिनी में ही प्रॉब्लम है, मैं तो बहुत अच्छा. और फिर मैंने ना उस चीज़ को कंप्लीटली फ्लिप किया. कौन से पॉइंट पे फ्लिप हुआ है? व्हाट वाज द स्विच? आई वुड से इट्स हैपेंड रिसेंटली इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, 2-3 years मे बी पोस्ट कोविड समथिंग चेंज्ड विद इन मी, पता नहीं क्या था. Or maybe it's just, you know, I'm 43 now. So as you grow and go through different phases in life, and I'm fortunate that I'm going through many different phases. If you're in a same place, so you're stuck only, bro, right? So I guess if you're changing, that means you're evolving, you're growing, you know, and you're ready to accept changes. That's very important. So that it just happened where मुझे ऐसा लगा कि इसको ना opposite try करते हैं, you know. But it खुद से ही realization आया कि you saw something, कोई बता you were like, कोई नहीं सिखा सकता यार, ये अंदर से आती है. वही like suffocated कि यार मैं ये फीलिंग बेकार हो गई, मुझे चेंज करना है. बाहर वाली जो आवाज होती है ना ब्रो, वो ना इंस्टाग्राम पे अपन देखते हैं वीडियोस ऐसे लोग पॉडकास्ट देखते हैं 2 मिनट इंस्पायर हो जाते हैं. बट वो अगर आपकी अंदर की जो रेजोनेंस, आपकी जो अंदर की एनर्जी है उससे अगर मैच नहीं करता तो वो 2 मिनट बाद आप उसी एनर्जी पे चले जाओगे. जो आपको बाहर से मिल रहा है, अगर आप कुछ किसी चीज के साथ कनेक्ट कर रहे हो 2 मिनट के लिए भी, और आपको लगता है वो आपके लिए आपको एलिवेट कर रही है थोड़ा सा, तो फिर उस एलिवेशन को वापस ड्रॉप मत होने दो, फिर उसको वापस पुश करो, अपने अंदर से चर्न करो उसको, यू नो. फिर जब आप चर्न करोगे तो फिर इफ यू कैन बी योर ओन मशीन, अगर आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद ही बना सकते हो तो फिर आपको बाहर से जरूरत नहीं पड़ेगी. आप इंजॉय करोगे, आप अप्रिशिएट करोगे, आप कनेक्ट करोगे, लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो आप डाउन नहीं हो जाओगे, यू नो. तो आपको खुद अपनी इलेक्ट्रिसिटी, अपनी वाइब्रेशन खुद क्रिएट करनी होती है, जो मुझे लगता है हर क्रिएटिव इंसान को, हर इंसान जो एक ऐसी जगह में है कि वो काफ़ी लोगों तक अपने आप को पहुंचा सकता है, उसको ये सीखना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि आपको वो अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप उसको फैला सकते हो, और वो एक्चुअली तो द जॉय इज व्हेन यू कैन शेयर इट विद अदर पीपल एंड व्हेन वी कैन ऑल फील दैट फीलिंग टुगेदर. यू नो, लाइक दिस से प्लेजर इज अ वेरी पर्सनल इमोशन. You want to feel pleasure alone. Yes. You know, but happiness needs to be shared. If you are genuinely happy, आप अगर अकेले कमरे में बंद हो ना, आप खुशी नहीं होगे. आपको लगेगा यार मैं मॉम को बताऊं, भाई को बताऊं, दोस्तों को बताऊं, और उनको जब आप बताओगे और फिर सब के एक्सप्रेशन में, आंखों में आप वो स्माइल देखोगे, तो जेन्युइनली आपको हैप्पीनेस एक्सपीरियंस होती है, यू नो. सो आई थिंक पॉजिटिव एनर्जी ऑल्सो यू नीड टू शेयर इट, यू नो. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई वांट यू टू थिंक अ लिटिल बिट एंड टेल मी एन एग्जैक्ट पिन पॉइंट जहाँ पे यू फेल्ट लाइक कि ओके ये फेलियर था, एंड देन वन टाइम यू पिन पॉइंटेड एंड फील लाइक ओ ये तो सिर्फ मेरी लाइफ में एक लेसन है, अब यहाँ से तो मुझे आगे जाना है. बिकॉज दीज आर सेम सिचुएशंस बट दोनों का पर्सपेक्टिव देखने का बहुत अलग है. एंड ओवर द टाइम जस्ट हाउ यू टोल्ड मी कि चेंज हुआ है राइट इन लाइफ. आई थिंक पिन पॉइंट करना बड़ा मुश्किल है यार, बिकॉज ये ना डेली इवॉल्विंग प्रोसेस है मेरे लिए. Still, if you had to think about when you felt like कि यार मैं devastated हूँ, victimized हूँ, मुझे क्या हो गया यार, ये क्यों हो रहा है? ये कबीर सिंह के पहले हुआ था मेरे साथ. मेरे अंदर जो भी था, मुझे ना ऐसा फील हुआ था, मैं स्पेसिफिक्स में नहीं घुसूंगा, कि आई एम लेसर. मुझे ऐसा महसूस कराया गया, जबरदस्ती नहीं किया किसी ने. एज एन आर्टिस्ट, एज अ स्टार, एज एन इंडिविजुअल, मुझे ऐसा सिचुएशन में डाला गया कि मुझे ये फील हो कि मैं कम हूं, और ये मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा. कम मतलब लेस, कि your stardom is less, कि acting is less, or it's like your clothes are better than mine. Oh, it's just a comparison. Just like little things compare. No, it's a comparative. Sometimes life puts you in a situation where it plays out in a way where you're in close proximity and you're made to feel lesser. It's nobody's fault. I'm not getting into that, but that is what I went through for some time, and I was made to feel like that. And you felt it. I fought it because ना यार मैं survivor हूँ. मैं जहाँ से लाइफ से मैं उठ के आया हूँ, और जो मैंने लाइफ, मेरी जो जर्नी रही है ना पिछले 21 सालों में, मैंने अपने बारे में ये सीखा कि तू सर्वाइवल है यार. तू निकल आता है सिचुएशंस में से, मुश्किल सिचुएशंस में से, कॉम्प्लेक्सिटीज में से तू निकल आता है. यू नो, मेरे एक दोस्त ने एक दिन मुझे बोला, यू नो, शायद यू वेरी निम्बल फुटेड.
तू ना टक 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 करके निकल जाता है, तू अटकता नहीं कहीं पे, you know. And that stayed with me because I used to always think the opposite. मुझे लगता था यार मैं फंस जाता हूँ, you know. And he said नहीं, तू situation जो भी हो तू निकल जाता है उसमें से, you know. And I felt that was a really really good quality. Yeah. You know, because life will constantly throw new things at you. If you get stuck, that's not good for you. You have to learn to be nimble-footed and move out of that, right? So I told myself at that time that no, Shahid, don't let this define you. You know, nobody should define you. You should define yourself. You talked about कि internally ऐसे phases आए जहाँ पे you felt less or like people were trying to, you know, make you feel less. Still. My film comes out in a week, 10 days, and I'm shitting my pants half the time. Was it natural? And then listening to uplifting music and telling myself, we're going to kill it, buddy, we're going to kill it. So it's constantly there, right? That duality is constantly there, you know. But that's good. That's a good thing that you always feel that. Yes. कभी imposter syndrome हुआ? In what way? Like, give me a little... Like, जैसे you go to a place and you feel like यार ये मैं belong नहीं करता है, that I don't deserve this. मतलब मेरे साथ क्यों हो गया ये? I don't deserve this. I don't belong here. Achha, I don't deserve this? Or maybe I don't belong here. I don't belong here. I still feel कि कुछ ज़्यादा मिल गया, like shit, मतलब मेरे को मिल गया. Yes, कभी-कभी जब आपको बहुत प्यार मिलता है आपकी फिल्म के लिए तो आपको फील होता है यार मैंने तो हर फिल्म में मेहनत की थी, इसमें इतना क्यों मिल रहा है. वो फील हुआ था. किस में फील हुआ? पहली फिल्म में फील हुआ था, कबीर सिंह में फील हुआ था. होता है. There are times जब आपको बहुत ऐसा overwhelming पॉजिटिविटी मिलती है तो यू फील लाइक दैट. बट आई ऑल्सो फील और दे दो. I'll be honest with you. और चाहिए, अभी दिल नहीं भरा है. Yeah, so होता है. Yeah, I mean mostly I feel it. I'm a very simple person, yaar. So and by simple I don't mean I am complex, of course, but I'm a simple person in like normal things. Like मैं simple खाना खाता हूँ, मैं over complicate नहीं करना पसंद करता चीज़ों को. मुझे रूम के डायनामिक्स को वो रीड करना और फिर उसके अकॉर्डिंगली एक सर्टेन वे में बिहेव करना और you know वो सब मुझे अच्छा नहीं लगता है. You know मुझे I get tired. एक होता है ना कि sometimes people ride on that. If something is natural to you, it is authentic to you. Yeah. And authenticity wastes no energy. So if you're feeling like you're wasting a lot of energy doing something and it's so efforted and yaar bahut, that means there is something very unauthentic about that. You should step away from that. It's not you. You're trying to force something. Let it go. Let it go. Let it happen. Let something happen. वो होना होगा जो हो जाएगा. I don't think you should mess with the energies of the universe. You will get, it's a interactive relationship. You, your destiny, the universe, what we are a part of. It's an interactive relationship. If you will do something, you'll get a feedback. You know, you have to have the ability to action, reaction, and then absorb the reaction. And then again come back. But if you action, no, action, if you get into that mode, then you're not being able to have a complete relationship. Then you're only pushing what you want. You're not sensing what's happening. Because every action will have a reaction. So you have to sense the reaction. And your next action has to be based on after you have absorbed and sensed the reaction, then you take your second action. It's an interactive relationship. You know, it feels like you've done a lot of internal work. I guess. Yeah, you have. Like at least it feels like that. बहुत सोचता हूँ मैं. बहुत ज़्यादा. बहुत मेहनत लगी है. But ऐसे कभी फील हुआ है कि मुझे खुद को प्रूव करना है? With every character जब भी आप करते हो. अभी भी फील होता है bro. You feel like constant need to prove yourself? Because bro 250-300 ऑडिशन आप दे चुके हो, आप लोगों के साथ खड़े हो चुके हो, आप देख चुके हो लोगों की आंखों में वो एक्सप्रेशन कि यार मुझे ले ले यार, मैं अच्छा हूँ यार. तो फिर जब आपको वो स्पॉटलाइट मिलती है तो वो तो आपके लिए इट्स अ प्रिविलेज टू बी देयर ना. कितने लोगों को नहीं मिलती, आपको मिलती है. अगर उसकी इज्जत आप नहीं करोगे यार तो हट जाओ वहां से. You know, that has to be like your temple. That is sacrosanct, that is sacred. You are blessed to be standing there. तो कैसे इम्प्रूव करते हो हर कैरेक्टर में, हर मूवी में कि अब मुझे पिछली बार से एक एक्स्ट्रा कुछ प्रूव करना है? It is an inherent undying need, I think. You know, it's like a natural spring.
वो naturally होती है, वो lifelong होएगा. If you think and feel like that, if that is who you are deep within, it is natural to you. What is unnatural is to do something that you, हाँ ठीक है ना, ये भी कर लेते हैं. It's unnatural to do that. And sometimes I tell myself, but Shahid, after 20-21 years of work, sometimes just do something and enjoy the fact that it's coming to you for the 20 years, 21 years that you've been here. But it doesn't feel like, maybe that is not what I like. Maybe I like to, I think maybe that's true. Maybe I like to work and feel that sweat and